हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब जब प्रेजेंट बन रहा है तो इसका नेगेटिव भी होगा, जाहिर सी बात है नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव के वाक्य कैसे बनेंगे, अब उसके को समझ लेते हैं। प्रेजेंट का हैज़ टू हैव टू का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है उसको समझ लेते हैं और उसके रूल को भी समझते हैं। देखें, पहला एग्जाम्पल देखें। मुझे जाना नहीं पड़ता है। मुझे जाना नहीं पड़ता है। मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना नहीं पड़ता है, नेगेटिव। उसे दवाई पीनी नहीं पड़ती है, नेगेटिव सेंटेंस, करेक्ट। तीसरा एग्जाम्पल देखें। तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है भाई? राम को अपना होमवर्क नहीं करना पड़ता है। राम को अपना होमवर्क करना नहीं पड़ता है। चौथा एग्जाम्पल हमारा क्या है? चौथा एग्जाम्पल है हमें ऑफिस जाना नहीं पड़ता है। चारों के अंदर देखें नेगेटिव मीनिंग है, नहीं नहीं नहीं। ये हमारा क्या हुआ? हैज़ टू हैव टू का नेगेटिव सेंटेंस इसके अंदर नहीं लगा हुआ है। अब इसको आइए समझते हैं, इसके रूल को देखते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है रूल में, पॉजिटिव और नेगेटिव के। तो इसके रूल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखें, प्रेजेंट का नेगेटिव रूल क्या है? पहला हमारा रूल है रूल नंबर वन, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर ऑब्जेक्ट है तो प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान दें इसमें। और डज नॉट चेंज हो गया, डज नॉट हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगल सब्जेक्ट के साथ डज नॉट हैव टू लगेगा। रूल नंबर 2 देखें। हमारा रूल नंबर 2 क्या है भाई? रूल नंबर 2 है प्लूरल सब्जेक्ट डू नॉट या डोंट हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर है तो ऑब्जेक्ट, प्लूरल। इसमें देखिए, गौर करें। इसमें जो चीज़ है हैव टू दोनों में हैव टू लगा हुआ है। और जो फर्क है प्लूरल और सिंगुलर के सब्जेक्ट में, सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ डोंट लगा हुआ है, करेक्ट। देखें, रूल नंबर 3 क्या है हमारा? यू एंड आई या यू के साथ डोंट, आई डोंट, यू डोंट, ऐसे आप बोलते हैं। आई डोंट हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ध्यान दें एक चीज़, इसमें हैव टू तीनों जगह पे यूनिफॉर्म, हर जगह पे यू हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। बट सब्जेक्ट देखें, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें डज नॉट हैव टू लगाना है, बाकी प्लूरल और आई और यू के साथ डू नॉट हैव टू हमें लगाना है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आइए इस कड़ी में एक्सरसाइज को देखते हैं। पहला सेंटेंस हमारा क्या है? मुझे नहीं जाना पड़ता है। इसमें कौन सा हमारा रूल लगेगा? रूल नंबर 3 हमारा नेगेटिव का अप्लाई होगा। क्या होगा भाई? आई और यू डोंट हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट है तो। अब आप बताएं, आप इसको कैसे बनाएंगे? आप बना लेंगे। आई कैसे होगा? आई डोंट हैव टू गो, मुझे नहीं जाना पड़ता है। समझ आया आपको? बहुत आसान है। दूसरा एग्जाम्पल देखें। उसे दवाई नहीं पीनी पड़ती है। इसमें कौन सा रूल लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसे उसे मीन्स एक सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट वाला पहला रूल हमारा लगेगा। पहला रूल हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अब ये कैसे बनेगा, बनाकर आप मुझे बताएं। उसे की इंग्लिश होती है ही या शी। दवाई टेक मेडिसिन, वर्ब है पीना। शी डज नॉट हैव टू टेक मेडिसिन, उसे दवाई नहीं लेनी पड़ती है। ड्रिंक मेडिसिन नहीं होता। जब दवाई कोई लेता है तो या पीता है तो उसको टेक मेडिसिन कहा जाता है, ड्रिंक मेडिसिन नहीं कह सकते। तो टेक मेडिसिन होता है, तो इसका होगा शी डज नॉट हैव टू टेक मेडिसिन। मूविंग ऑन, आगे देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है राम को अपना होमवर्क नहीं करना पड़ता है। प्रेजेंट है,
प्रेजेंट के अंदर नेगेटिव है क्योंकि नहीं लगा हुआ है। अब नहीं लगा हुआ है, इसमें हमें पता है राम सब्जेक्ट है, हिज होमवर्क ऑब्जेक्ट है और ये है, तो ये कैसे बनेगा? राम does not have to do his homework following the rule number 1। रूल नंबर 1 हमारा सिंगुलर वाला रूल लगेगा इसमें। एक और एग्जांपल देखें, हमें ऑफिस नहीं जाना पड़ता है। सेम प्रेजेंट है, मजबूरी है, नेगेटिव सेंटेंस है, हमें लगा हुआ है, इसमें रूल नंबर 2 फॉलो होगा। अब क्या होगा? हमें वी डू नॉट हैव टू गो टू ऑफिस, हमें ऑफिस नहीं जाना पड़ता है। गो इसमें हमारा वर्ब है, क्योंकि जाने की एक्टिविटी हो रही है ऑफिस, और ये नेगेटिव है तो ये हमारा बनेगा वी डोंट हैव टू गो टू ऑफिस। दे डोंट हैव टू गो टू ऑफिस, उन्हें उसे ऑफिस नहीं जाना पड़ता है। या कहें उसे ऑफिस नहीं जाना पड़ता है, तो उसे ही डज नॉट हैव टू गो टू ऑफिस। आई होप आपको ये बातें समझ आई होंगी। अब मूविंग ऑन पास्ट का नेगेटिव रूल हम समझते हैं। पास्ट का हमने सीखा था ना अभी पिछले कुछ पास्ट में हम लोग हैज़ टू या हैव टू की पूरा रिप्लेस करके हम लोग हैड टू लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रूल पे स्लाइटली डिफरेंस है। बस एक रूल है हमारा जिसको हमें दिमाग में रखना है। देयर इज जस्ट वन रूल, और वो रूल हमारा क्या है? सब्जेक्ट, कोई सा भी सब्जेक्ट, प्लूरल, आई, यू, जो भी हो, उसके साथ डिड नॉट हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक ही सिंगल रूल है, इसको दिमाग में रखना है। मतलब नेगेटिव अगर होगा पास्ट का तो सब्जेक्ट लगेगा, कोई सा भी सब्जेक्ट, प्लस डिड नॉट हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आइए इसकी छोटी सी एक एक्सरसाइज करते हैं, और जिससे हमने ये जो चीज़ सीखी है ये चीज़ हमारी पक्की हो जाए, या हमने जो चीज़ सीखा है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में रिटेन करने की कोशिश करें। एक्सरसाइज देखें, नेगेटिव सेंटेंस की। पहला नेगेटिव सेंटेंस देखें। नेगेटिव की हमारी एक्सरसाइज क्या है? मुझे नहीं जाना पड़ा, मुझे नहीं जाना पड़ा। इससे पहले आपने क्या बनाया था? मुझे नहीं जाना पड़ता था, तो आई डोंट हैव टू गो, मुझे नहीं जाना पड़ता था। अब यहाँ पे क्या है? मुझे नहीं जाना पड़ा। रूल हमने क्या सीखा? एक ही रूल है। इसकी इंग्लिश क्या होगी भाई? जल्दी से बताइए। ही डिड नॉट हैव टू गो। इसको डिडंट भी पढ़ते हैं, डिडंट नहीं पढ़ते, डिडंट पढ़ते हैं शॉर्ट में, या डिड नॉट। सो आई डिड नॉट हैव टू गो, इसका इंग्लिश होगी मुझे नहीं जाना पड़ा। दूसरा नेगेटिव देखें, उसे दवाई नहीं पीनी पड़ी। इसकी इंग्लिश क्या होगी? ही या शी डिड नॉट हैव टू टेक मेडिसिन, ही डिड नॉट हैव टू टेक मेडिसिन, उसे दवाई नहीं पीनी पड़ी। आपको बात समझ आ रही होगी, बहुत आसान है। तीसरा एग्जाम्पल देखें। तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है? राम को अपना होमवर्क नहीं करना पड़ा। इसकी इंग्लिश क्या होगी? राम डिड नॉट हैव टू डू हिज होमवर्क, राम डिड नॉट हैव टू डू हिज होमवर्क, राम को अपना होमवर्क नहीं करना पड़ा। आगे देखें एग्जाम्पल, एक लास्ट बट नॉट लीस्ट। हमें ऑफिस नहीं जाना पड़ा, हमें ऑफिस नहीं जाना पड़ा, पास्ट है, नेगेटिव है, तो इसका क्या बनेगा? वी डिड नॉट हैव टू गो टू ऑफिस। इसमें बस ध्यान देने वाली चीज़ ये है, हैड टू नेगेटिव जब आप बनाएंगे, पॉजिटिव के अंदर हमने देखा था टू लगा हुआ था, वो हैड टू कन्वर्ट हो जाता है डिड नॉट हैव टू में। बस इतनी चीज़ हमें याद रखनी है, हैड टू पॉजिटिव है, और जब नेगेटिव उससे रिप्लेस करेंगे तो डिड नॉट हैव टू यूनिफॉर्म लगेगा और हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा बहुत आसानी के साथ।